स्टूडेंट्स, और बताइए क्या हो रहा है। आई होप आप लोग का स्टडी सही चल रहा है। और देखिए, समर वेकेशन भी एंड हो चुका है। अब आपको पढ़ाई में फिर से ढंग से लगना हो, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम भी धीरे धीरे करीब ही आ रहा है। लगभग हमने क्लास 10 एनसीईआरटी का लगभग चैप्टर हम लोग डिस्कस किए, 2-4 ही चैप्टर बचा हुआ है। उसमें हम 13 चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं। उसमें हमने आपको 13.1 में मीन निकालने का प्रोसेस बताया, जो भी प्रोसेस होते हैं। उसके बाद आपको मोड बताया 13.2 में। 13.2 में मोड बताया, तो मोड में क्या है, तो मोड का फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला में जो जो वैल्यू है, उसके लिए हमको ज़्यादा लंबा चार्ट बनाने की आवश्यकता नहीं, ओनली क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी चाहिए, दूसरा उसमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब 13.1 मीन आप निकाल रहे हैं, तो उसमें आपको क्या चाहिए था, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी तो रहता ही था क्वेश्चन में। तो हम लोग क्लास मार्क निकालते थे एक्स आई, उसके बाद एफ आई एक्स आई करके निकालते। जब देखते बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू है, तो हम लोग क्या करते थे, डेविएशन वैल्यू मीन डेविएशन निकालते थे, जिसमें हम लोग को क्या निकालना होता था, यू निकालना होता है। यू आई निकाल के एफ आई इंटू यू आई करके उसका फॉर्मूला पे डाल के हम निकाल लेते थे। अब जो हम लोग चैप्टर 13.3 शुरू कर रहे हैं, ये मीडियन है। तो मीडियन के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग 9th में पढ़े हुए हैं, इसमें हम लोग थोड़ा उसको विस्तृत पढ़ेंगे। ओके, तो 13.3 में आपका जो मीडियन है, तो मीडियन में आपको क्या क्या जरूरत होगा, तो मीडियन में क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी और साथ में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट माने क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए जो हम चार्ट बनाएंगे, वो चार्ट कैसा होगा, असेंडिंग ऑर्डर में होगा। असेंडिंग ऑर्डर में जो होता है वही मेरा क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। उसका यूज करके ही हम लोग मीडियन निकालेंगे इसमें, ठीक है। ताकि सबसे पहले मीडियन है क्या, व्हाट इज मीडियन, इसके बारे में हम लोग को जानना होगा। तो मीडियन के बारे में क्या है कि मीडियन एक मिडल वैल्यू होता है। किसका मिडिल वैल्यू होता है, ये सेट ऑफ नंबर, मतलब नंबर्स का जो डाटा होता है, उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले अरेंज करेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज करके जो उसका मिडिल टर्म होगा, जो उसका मिडिल टर्म होगा, वो मेरा मीडियन का वैल्यू देता है। वो मेरा क्या देता है, मीडियन का वैल्यू देता है। तो डिफिनीशन मीडियन का यही होता है, क्या होता है, द मीडियन इज द मिडल वैल्यू इन ए सेट ऑफ नंबर्स। मीडियन जो होता है सेट ऑफ नंबर का मिडिल वैल्यू होता है। कब, तो व्हेन अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जब वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता है, तो उसका जो मिडिल टर्म होता है वही मेरा क्या होता है, मीडियन होता है, ठीक है। तो मीडियन में, ये मीडियन का जो फॉर्मूला होता है आपका, मीडियन का जो फॉर्मूला इसको हम लोग एम से लिखते हैं, ये होता है एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। यही मेरा फॉर्मूला होता है। तो सी एफ क्या होता है जी, तो सी एफ आपका जो होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। कम्युलेटिव क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो सबका अपना एक वैल्यू, यहाँ देखिए एक एक करके हम लोग सबको समझते हैं। एल क्या है, तो हम लोग जब चार्ट बनाएंगे ना, तो चार्ट बनाएंगे तो उसमें आपको मिलेगा, नहीं क्या मिलेगा, मीडियन क्लास मिलेगा। तो मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट होता है, क्या होता है, एल जो होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एल होता है। एन बाई 2 क्या होता है, तो एन बाई 2 जो हुआ, ये जो मेरा सिग्मा एफ आई निकला रहता है, इसको हम हाफ कर देते हैं, तो वो मेरा क्या होता है, एन बाई 2 होता है, ठीक है। इसके बाद अब क्या आता है, सी एफ आता है। क्या आता है जी, सी एफ। तो सी एफ मेरा क्या होता है, तो सी एफ जो होता है ये होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी एफ का फुल फॉर्म क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। सी एफ मेरा क्या होगा, तो ये मेरा होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है।
लेकिन कौन होता है, तो ये होता है प्रीसीडिंग। कौन होता है जी, प्रीसीडिंग CF ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का जो CF होता है उसके जस्ट पहले वाला जो CF होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसी को कहते हैं। और F क्या होता है, F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास वाली जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग F से लिखते हैं। और H मेरा तो आप जान ही रहे हैं, क्लास साइज कहिए चाहे रेंज कहिए, वही होता है। ठीक है, इसमें जो मेन है CF, तो CF हम लोग का क्या होगा, तो जो मीडियन क्लास हम फाइंड करेंगे ना, तो मीडियन क्लास के सामने हम जाएंगे CF वाले चार्ट में, और CF वाले चार्ट में जाके उसके जस्ट पहले वाला जो होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं क्या, मीडियन में जो CF निकालते हैं उसको हम लोग कहते हैं। दूसरे तरीका से हम लोग CF कैसे निकालते हैं, जो मेरा N/2 आता है ना वैल्यू, टोटल जो मेरा फ्रीक्वेंसी आता है उसका जब हाफ करेंगे तो उससे जस्ट बड़ा जो होता है, उससे जस्ट बड़ा जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है उसके पहले वाले को हम लोग CF लेते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, पहले वाले को हम लोग क्या लेते हैं, CF लेते हैं। ओके, तो हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका जो क्वेश्चन कर रहा है वो कह रहा है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स अस मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी। ये कह रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया हुआ है मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 68 कंज्यूमर का, तो उसका आपको निकालने का रहा है मीडियन, मीन और मोड। मीडियन, मीन और मोड तीनों निकालना है। क्या करना है, मीडियन, मीन और मोड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। मीन निकालने के बाद फिर छोटा सा एक चार्ट बना के मोड और मीडियन निकाल लेंगे। ओके, तो आइए इसमें हम लोग चलते हैं। सबसे पहला काम इसमें हम लोग क्या करेंगे जी, तो सबसे पहला काम ये दिया है मंथली कंजम्पशन, यानी आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इधर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स यानी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम करेंगे क्लास मार्क निकालेंगे। अच्छा, टोटल कंज्यूमर कितना कर रहा है 68। अब इसका मतलब इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 68 आएगा ही। 5 4 9 3 12 4 16 4 28 28 बच गया 8 और 4 2 6 स्क्वायर। कितना होगा ये, 85 में 65 ऐड करो तो 5 5 10 8 6 14 1 15 हाफ करो तो ये हो जाएगा 75। फर्स्ट मेरा कितना आएगा 75। रेंज मेरा कितना का, 20 का रेंज है, तो 20 20 बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट होगा 95, फिर 20 ऐड करेंगे तो 115, फिर 20 ऐड करेंगे 135, फिर 20 ऐड करो 155, 175 और 195, मतलब 20 ऐड करते जाना है। देखो नंबर सब बड़े बड़े हैं, जब नंबर सब बड़े बड़े हैं तो इसमें हमको क्या करना होगा, UI फाइंड करना होगा। तो UI फाइंड कैसे होता है, तो इसमें जो है सो ए है। ए क्या होता है, तो XI का जो मिडल होता है उसको हम लोग लेते हैं। तो इसमें XI का मिडल आपका कौन है, तो XI का मिडल आपको ये है। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा ए है। ये मेरा क्या है जी, ए है। इसी का यूज करके हमको निकालना है जो भी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया उसको लिखेंगे। तो क्या क्या दिया, तो लिखेंगे हियर, यहाँ पे आपको दिया है ए का वैल्यू आ गया 135, सिग्मा FI आ गया 68, और मेरा जो रेंज है वो कितना है 20। रेंज मेरा कितना है 20। आइए अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। अब ये कहता है XI माइनस ए, यानी XI 75, एक एक करके सबको माइनस करना है 135 को। ठीक है, तो 75 में से 135 माइनस होगा तो कितना होगा, बोलिए 8 होगा। कितना होगा देख लो करके, 135 में माइनस करना है 75, तो ये हो जाएगा 0, और ये 30 में से 60 आएगा। कितना आ गया 60। तो 60 को जब हम डिवाइड करेंगे किससे, 8 से, 20 से, तो 23 जाए, यानी ये -3 आएगा। अब 135 को 95 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -40 आएगा। तो ये -2 आएगा, और ये -1 आएगा। 135 करेंगे तो 0 आएगा। अब इधर आइए, 155 में से 135 करेंगे तो 20 को जब डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आ गया।
यानी अब ये नंबर इसको हम छोड़ दें, अब ये नंबर मेरा छोटे, अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 3 जा 12 होगा, 95 5 2 जा 10 होगा, 13 1 जा 13 होगा, ये मेरा 0 हो जाएगा, 14 1 जा 14 होगा, 8 2 जा 16 होगा, और 4 3 जा 12 होगा। अब ये कितना मेरा आएगा ये देखिए, तो ये मेरा कितना आएगा 12 और 10 22, 22 और 13, ये मेरा आ गया 35। कितना आ गया जी? 35 आ गया। वो कितना आएगा? तो 14 और 16 मेरा हो जाएगा 30, और 12 42, कितना आएगा? 42 माइनस करो तो 7, यानी ये मेरा कितना आ जाएगा? आपका 7 आ जाएगा। तो ये टोटल मेरा क्या हो गया? 7 हो गया। यानी हमने टोटल जो भी निकालना था हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे? देयरफॉर हमको मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, यही फॉर्मूला होता है आपका। अब इस फॉर्मूला में सबको डालिए एंड बनाइए। तो ये मेरा हो गया 135, तो 135 प्लस तो प्लस, एफ आई यू आई हुआ 7 तो 7, सिग्मा एफ आई हुआ 68 तो 68, और एच मेरा कितना हुआ 20, तो 20 लिखो। अब ये टोटल को सोल्व करो, कितना आएगा? तो ये आ गया 135 प्लस 27 या 140 बाई 68, तो ये हो गया 135 प्लस, अब 68 को हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करो, आपका कितना आ जाएगा? देखो 68 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे 140 को, तो कितना आएगा? 2 जा लगेगा, 8 2 जा 16, और ये हो जाएगा 13। तक 10 में से 6 गया 4, और ये मेरा कट हो गया। डेसिमल डालेंगे 0 आएगा। ओके, फिर एक 0 डालेंगे, एक और 0 आएगा। अब 6 जा हो जाएगा 60 36, और इधर से 4 नहीं लगेगा, कितना लगेगा? 5 जा लगेगा। 5 जा लगेगा, कितना होगा? 8 5 जा 40, और ये हो जाएगा 34। तो 0, 10 में से 4 गया 6, ये कट गया। फिर यहाँ क्या आया? 0 आया। अब आपका 9 जा लग रहा है, नहीं 8 जा लगेगा। क्या लगेगा? 8 8 जा 64, और 18 48, 48 6 लगभग 8 जा, यानी आपका जो आएगा ये आएगा 2.058। ओके, अब जब हम इसको ऐड करके लिखेंगे तो 137.058, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसका उतना मतलब नहीं, इसको हम लोग क्या करते हैं? मिटा देते हैं। ये सब हमने रफ किया था। तो आपका सॉल्यूशन जो होगा यही होगा। मीन निकालने के लिए क्या करना है? हम लोग पहले पढ़े हो 13.1 है, बस उसको इसमें रिकैप कर लिए। जब हम क्लास मार्क निकालेंगे, इसका जो मिडल में जो नंबर होगा उसको हम लोग ये लेते हैं। ये लेके क्या करेंगे? ये सब एक साइड में से ए को माइनस करके एच यानी 20 से डिवाइड करते गए, तो ये मेरा आया। फिर एफ आई को इससे मल्टीप्लाई करके ऐड किए, सब्ट्रैक्ट किए, तो मेरा कितना है? 7 आ गया। उसके बाद फॉर्मूला पे डाले, मेरा ये फाइंड हो गया। बस इसमें जो है तो 68 को 140 से डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड हमने करके बता दिया है। ओके, अब आइए इस चार्ट से हम लोग फिर निकालते हैं मीडियन और मोड। ठीक है, तो फिर अब हम लोग जो ये बनान निकालने जाएंगे मीडियन और मोड, इसमें हम क्या करें? एक छोटा सा चार्ट बना लेंगे, उसके बाद निकालेंगे। तो वही क्लास इंटरवल जो दिया हुआ था, वो मंथली कंजम्पशन वाला जो दिया था 65 से 85 मिनट्स में जो भी दिया था, यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख दिए। हमको क्या निकाले? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमको क्या क्या चाहिए बताइए? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमको देखो ऐड करेंगे, 4 होगा, 4 में 5 ऐड करेंगे 9 होगा, 9 में 13 ऐड करेंगे 22 होगा, 22 में 20 ऐड करेंगे 42 होगा, और 42 में 14 ऐड करेंगे तो 56 होगा, 56 में 8 ऐड करेंगे 64 होगा, 64 में 4 ऐड करेंगे 68 होगा। ओके, तो अब आइए इसमें हमको क्या करना है? 68 हो रहा है ना। अब इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले हमको n/2 फाइंड करना है। क्या करना है? n/2। n/2 कितना होगा? 68/2 करेंगे 34 हो गया। जब 34 हो गया तो 34 से बड़ा इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 34 से जस्ट बड़ा 42 है। तो
मेरा जो यहाँ 34 आया तो हम लोग लिखेंगे जस्ट ग्रेटर CF देन n/2 से जस्ट ग्रेटर CF क्या है 42 है। जब 42 आया तो देयरफॉर मेरा मीडियन क्लास निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास आपका क्या होगा तो 42 के सामने वाला जो क्लास होता है 125 to 145 होगा। क्या होगा 125 to 145। जब ये निकल गया तो इससे आपको क्या मिलेगा तो इससे आपको मिलेगा एक एक करके सब वैल्यू मिलेगा। एल मेरा क्या होगा इसका लोअर लिमिट होता है 125। फिर आपको क्या मिलेगा 125 के बाद आपको एल हो गया n/2 हो गया CF चाहिए। CF मेरा क्या होगा तो जो मेरा आया था ना जस्ट ग्रेटर उसके जस्ट पहले वाला CF होता है तो क्या होगा 22 होगा। F क्या होता है मीडियन क्लास के फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास से इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 20 तो ये 20 होगा। और H आपका क्या है H आपका 20 निकला हुआ है। H आपका क्या है 20 निकला हुआ है। फिर भी हम लोग लिख देते हैं H = 20। ओके अब हम लोग क्या निकालेंगे मीडियन निकालेंगे। क्या निकालेंगे मीडियन। तो मीडियन का क्या होगा फॉर्मूला तो मीडियन का फॉर्मूला आपका होता है L + n/2 - CF/F × H। ओके L मेरा कितना होगा 125 होगा प्लस n/2 आपका कितना है 34 होगा। CF आपका कितना है 22 होगा। F आपका 20 होगा इंटू 20 होगा। ओके तब इसमें क्या हो रहा है देखिए 20 से 20 मेरा कैंसिल हो जा रहा है। कैंसिल होने के बाद आपका क्या बच रहा है तो यहाँ 125 बच रहा है प्लस इसको माइनस करो तो 12 आएगा। इसको ऐड किए तो 137 आ जाएगा। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना है n/2 निकाल लेना है। n/2 निकालने के बाद n/2 से जस्ट बड़ा जो होगा CF वो लिखना है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 34 है। 34 से जस्ट बड़ा इसमें क्या 42 है 42 लिए और इसके सामने वाला जो क्लास होगा मीडियन क्लास होगा। मीडियन क्लास मिल जाने के बाद आपको उसका जो लोअर लिमिट होगा L होगा और 42 के जस्ट पहले वाला जो होगा CF का वैल्यू देगा। F जो होगा वो मीडियम क्लास के सामने वाला फ्रीक्वेंसी 20 देगा L देगा। उसके बाद हम लोग क्या करें फॉर्मूला पर रख के निकाल लिए। ठीक है इस तरह से मीडियन मेरा फाइंड हुआ। अब हम लोग मोड फाइंड करेंगे। तो मोड फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसी चार्ट का यूज करके हम लोग मोड फाइंड कर लेंगे। उसमें हम क्या चाहिए तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे उसके आगे हम लोग बनाते हैं लिखेंगे अगेन। क्या लिखेंगे अगेन हो गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है जी तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मेरा इसमें देखो तो 20 है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है आपका 20 है। तो मॉडल क्लास क्या होगा तो आपका जो मॉडल क्लास होगा 20 के पास वाला होगा तो 125 और 145। अब एक एक करके अब सब यहाँ हमारा निकलेगा। L मेरा क्या होगा तो 125 होगा। इसके बाद हम लोग क्या लेते हैं F1। F1 क्या होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है तो 20 होगा। उसके बाद F0 क्या होता है तो F1 के जस्ट पहले वाला तो 13 होगा। F2 क्या होता है तो F1 के जस्ट बाद वाला 14 होगा। और H क्या होता है जो रेंज है तो रेंज मेरा कितना है 20। हमने सब निकाल लिया। अब आइए हम लोग मोड निकालते हैं। क्या निकालना है मोड। तो मोड क्या होता है L प्लस और बोले क्या होता है L + F1 - FO नीचे होता है 2F1 - FO - F2 इंटू H। ओके अब हम लोग क्या करेंगे सब वैल्यू रखिए हो गया 125 प्लस F1 आपका हो गया 20 F0 हो गया 13 2F1 हो गया 40 22 जा और ये हो गया 13 और ये हो गया 14 और इंटू क्या होगा आपका 20 होगा। तो कितना आएगा तो ये आएगा 125 प्लस 20 में से 13 गया 7 हुआ और नीचे आपका हो जाएगा 40 माइनस ये आपका आ गया 27 और इंटू हो जाएगा 20। अब इसको हम लोग आगे फाइंड करते हैं तो क्या होगा आपका
तो देखिए तो ये हो गया 125 प्लस 27 या 140 होगा, और नीचे क्या होगा आपका 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13। अब इसको हम लोग क्या करें, ये 125 हो गया प्लस इसको हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 13 से डिवाइड करना 140 को, तो 13 1 जा 13 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये आपका कट गया, ये 0 आ गया, डिवाइड नहीं हुआ तो डेसिमल डालेंगे, 0 आ जाएगा, 13 7 जा 91 हो गया, 9 हो गया, फिर 0 जब लगभग यही रह जाएगा आपका। तो कितना आ जाएगा 10.7। इसको जब हम ऐड करेंगे तो 130.7 आपका आएगा। तो इस तरह से मेरा मोड भी निकल गया। तो मोड के लिए देखिए क्या चाहिए, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 है तो 20 ले लिए, मॉडल क्लास मेरा 125 से 145 ले लिए, L 125 F 120 हो गया। F क्या होता है 20 के जस्ट पहले वाला 13, और F2 13 20 के जस्ट बाद वाला 14, और H मेरा 20। L प्लस जो फॉर्मूला तो रख दिए, तो 125 प्लस ये है 20 माइनस FO है आपका कितना 13 लिख दिए, फॉर्मूला 2F1, तो 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया 14, ये 13, और F2 है आपका 14। तो 20 में से 13 गया तो 7 आया, और ये 13 और 14 ऐड किए तो 27 है, 40 घटाया तो आपका 13 आ गया। कितना आ गया 13 आ गया। जब 13 आ गया तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो 125 आ गया, 27 जा 140 और 13, उसके बाद हम लोग क्या किए, इसको डिवाइड करके देखिए 10.7 आ रहा है, उसके बाद हम लोग इसको ऐड कर दे, मेरा ये आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में आपका मीडियन मोड मीन तीनों दिया था। इससे क्या आपका पीछे वाले चैप्टर का भी रिवीजन हो गया, साथ ही मीडियन निकालना भी आप सीख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो दिए हुए हैं उसमें एक्स और वाई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एक्स एंड वाई फाइंड करना है। एक्स एंड वाई फाइंड करने के हम लोग क्या करेंगे, जो चार्ट बना लिए, इसमें आपका टोटल फ्रीक्वेंसी जो दिया है 60 दिया है, क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, टोटल फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 60 दिया है। सबसे पहले हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। क्या होगा, तो ये 5 होगा, इसको ऐड करेंगे तो 5 प्लस एक्स होगा, और 5 प्लस एक्स में 20 ऐड करें तो 25 ही ऐड होगा ना, तो 25 प्लस एक्स होगा। थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो मेरा क्या होगा 25 में 15 ऐड करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 40 प्लस एक्स, फिर होगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये हो गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई। मीडियन मेरा 28.5 दिया हुआ है। ओके, ये मेरा चार्ट बन गया। हम लोग क्वेश्चन में आज बनाने आते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिग्मा एफ आई आपको कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। तो आप जब इसका यूज करोगे तो क्या होगा, तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60। अब जब आप इसका यूज करोगे तो एक्स प्लस वाई मेरा क्या हो जाएगा 60 माइनस 45 होगा। इतना करने के बाद आपका क्या मिलेगा, तो इतना करने के बाद आपका मिलेगा एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आएगा 15। ये मेरा हो गया इक्वेशन 1। कितना हुआ इक्वेशन 1। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है मीडियन, क्या दिया हुआ है जी, मीडियन कितना दे 28.5। मीडियन देने से फायदा क्या होगा, आपको मीडियन क्लास सबसे पहले फाइंड होगा। क्या फाइंड होगा इसमें मीडियन क्लास 28.5 का रेंज क्या होगा जी 20 to 30। क्या होगा 20 to 30। इसमें कहाँ है, यहाँ है 20 to 30, तो ये मेरा हो गया 20 to 30। मीडियन क्लास मिल गया तो आपका टोटल वैल्यूज मिल गया। एल मेरा कितना होगा, एल तो एल मेरा होगा लोअर लिमिट होता है 20। उसके बाद किसका नंबर आता है सी एफ का। सी एफ क्या होगा, तो मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाला सी एफ। तो मीडियन क्लास का सी एफ इसके जस्ट पहले वाला है 5 प्लस एक्स। एफ क्या होगा, एफ मेरा होता है मीडियन क्लास के सामने वाला फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास आपका कितना है 20 to 30, तो इसका कितना है 20, तो मेरा ये क्या हो जाएगा 20 हो गया। और एच कितना था, डिफरेंस कितना का एच का है मेरा, ये सब निकल गया भाई। इसको हम लोग बनाते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे देयरफॉर मीडियन का जो फॉर्मूला वो हम लोग लिखेंगे। तो मीडियन इक्वल टू क्या होता है, तो एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, ये ना होता है। मीडियन आपका दिया 28.5। ओके,
एल आपका कितना आया है, एल आपका आया है 20, यहाँ लिखेंगे 20 प्लस n/2 आपका कितना है, n/2, n मेरा 60 है, यहाँ लिख देंगे n हम किसको कहते हैं, इसी को कहेंगे। तो n 60 है तो 60 का हाफ कितना हो जाएगा 30, माइनस सी एफ आपका कितना है, तो सी एफ आपका 5 + x है, सी एफ आपका कितना है कि 5 + x है, और एफ आपका कितना है, अरे ये भी आपका 20 ही है, और h मेरा 10 है। ठीक है, अब ये कितना होगा ये बताइए, तो 28.5, ये 20 इधर आकर माइनस हो जाएगा। अब ये आपका 30 - 5 - x, और ये 10 से आप इसको कटा सकते हो ना, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये आपका कितना है ये बताइए, तो 28.5 में से मेरा 8 क्या होगा, 20 माइनस होगा तो 8.5 आएगा, कितना आएगा आपका जी 8.5, और ये आ गया 30 में से 5 गया 25 - x/2। अब क्रॉस कराइए तो क्या होगा, ये इधर आ जाएगा तो 5 2 या 10, ये आ जाएगा 17 = 25 - x। अब माइनस एक्स को इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, 70 इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एक्स का वैल्यू माइनस करें, 25 में 17 गया 8 आ गया। तो इस तरह से मेरा एक्स का वैल्यू निकल गया। तो इसमें करना क्या था जी, चार्ट दिया हुआ, चार्ट में जो टोटल दिया हुआ आपका एन होता है, यानी सिग्मा ए 560 है, तो सिग्मा ए 5 45 + x + y निकाल चुके हैं हम लोग, ये 60 हो गया, इससे x + y 60 और 45 इधर माइनस हो गया तो 15 आएगा। इक्वेशन फर्स्ट। मीडियन हमें 28.5 दिया था, तो मीडियन क्लास क्या होगा, ये किस रेंज में आ रहे थे, 20 to 30 में आ जाएगा 28.5, मीडियन क्लास 20 to 30 हो गया। तो मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट होता है वो एल होता है, तो एल मेरा 20 हो गया। सी एफ क्या होता है, तो मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाला सी एफ, तो मीडियन क्लास का सी एफ इसके जस्ट पहले 5 + x, तो 5 + x हो गया। एफ मेरा क्या होता है, एफ मेरा जो होता है मीडियन क्लास के सामने वाला फ्रीक्वेंसी होता है 20, तो 20 लिख दिए। एच मेरा क्या है, तो इसका जो डिफरेंस है 10 है, तो 10 लिख दिए। अब हम सबको मीडियन के फॉर्मूला में ले जाकर रखे, तो मीडियन जो 28.5 रखे, 20 जो भी वैल्यू तरह लगे, बस n/2 क्या था, इन मेरा 60 है, 10/2 30 हो जाएगा, मैंने पुट कर दिया। अब 20 प्लस था, इधर आकर माइनस कर दिए, इधर 30 है, माइनस को ब्रैकेट के अंदर भेजिए तो प्लस, तो दोनों का साइन बदल के माइनस हो गया। अब इसमें से इसको माइनस किया तो 8.5 आया, इधर 30 में से 5 गया 25 - x आ गया। उसके बाद 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो 17 आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, माइनस एक्स को इधर लाए प्लस, 17 प्लस था उधर गया माइनस एक्स आ गया। जब मेरे एक्स 8 आ गया तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में डालेंगे तो मेरा क्या होगा, वाई भी फाइंड हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, थोड़ा सा ही चाहिए। तो आइए इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जब आप वैल्यू डालोगे तो क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट आपका है x + y = 15 है ना, तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू हमने 8 निकाला, तो 8 + y = 15 कर दिए, तो y का वैल्यू 15 - 8 किए, तो देयरफॉर y = मेरा कितना आएगा 7 आ गया। तो इस तरह क्या देखा कि x का भी वैल्यू मेरा आ गया, y का वैल्यू आ गया, दोनों वैल्यू मेरा निकालना था, निकल गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए इस चैप्टर में टोटल 6 क्वेश्चंस थे, हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 बताया। 1 नंबर क्वेश्चन जो था थोड़ा सा लॉन्ग ज़्यादा था, उसको थोड़ा ध्यान से समझना है कि अगर एग्जाम में तीनों एक साथ निकालने के लिए आ गया तो आप उसको कैसे सोल्व करोगे। तो एक चार्ट बनाएंगे जिससे हम ओनली मीन निकालेंगे, फिर छोटा सा हम एक चार्ट बनाएंगे जिससे हम लोग मीडियन और मोड निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, आपका मीडियन दिया हुआ था और आपको एक्स वाई फाइंड करना था। तो एक्स वाई फाइंड करने के लिए एक तो मीडियन दिया, दूसरा टोटल फ्रीक्वेंसी दिया था। तो टोटल फ्रीक्वेंसी हमने यूज करके सबसे पहले क्या किया, x + y = 15 फाइंड कर लिया। फाइंड करने के बाद हमारा चूंकि मीडियन दिया हुआ था, तो मीडियन से मेरा मीडियन क्लास निकल गया, किस रेंज में वो आता है, उससे मेरा टोटल एल n/2 सी एफ एफ एच सब निकाल लिए। उसको मीडियन में ले आकर पुट किया, सोल्व किया, तो मेरा x का वैल्यू 8 आ गया। उस वैल्यू को जब हम इक्वेशन 1 में रखे तो 8 को ले जाकर जब 15 में से माइनस किए तो मेरा 7 आ गया y का वैल्यू। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी बचे हुए हैं उसको हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।